30 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से सिंगल क्लिक के माध्यम से 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति राशि अंतरण कर विद्यार्थियों को दीपावली का उपहार दिया। समेकित छात्रवृत्ति योजना के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बने। सरकार विद्यार्थियों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आज देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने शिक्षा, नवाचार और डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवाओं को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने प्रेरक उदाहरण देते हुए कहा, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने शिक्षा विभाग से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और पंच सरपंच से होते हुए देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची। ये भारत के लोकतंत्र और शिक्षा की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। डॉक्टर यादव ने बताया कि अब तक कक्षा 6वीं और 9वीं के लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों को साइकिलें दी जा चुकी हैं और पहली बार अक्टूबर माह में ये छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थियों के खातों में पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की पारदर्शिता और तत्परता का प्रतीक है। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव संजय गोयल एवं छात्र छात्राओं सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा, ये दीपावली आपकी है, आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और मध्य प्रदेश को ज्ञान का प्रकाश बनाओ। छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में आज मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान विजय शाह जी, सभी स्कूल शिक्षा, अन्य विभागों के अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, किसी भी काम के लिए और खास करके ये जो आज का कार्यक्रम है, मैं हमारे मंत्री जी और सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आम तौर पर छात्रवृत्ति अप्रैल तक मिलती थी जब सत्र खत्म हो जाता है। पहली बार ये हो रहा है कि अक्टूबर के महीने में छात्रवृत्ति आपके खाते में आ और ये पूरे प्रदेश के बच्चे आज कहाँ से देख रहे होंगे। मैं आप सबको भी स्वागत और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में आने के साथ ही अगर उस राशि को दी जाए तो उसका बेहतर उपयोग होगा। ये पैसा उसका समय पे आ जाए तो उपयोग, और इसीलिए ये एक नहीं, ऐसे कई सारी चीजें हमने शुरू की। आपने ध्यान दिया होगा, स्कूटी देना तो स्कूटी समय पे देना, गणवेश का पैसा भी समय पे डाला कि गणवेश का पैसा भी समय पे डल जाए। कोशिश करेंगे अगली बार साइकिल भी हमने समय पे दी है। जिस चीज को दे करके स्कूल में लाभ मिल जाए तो उसका फायदा, नहीं तो क्या फायदा। इसलिए हमारी सरकार बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो आपको विद्यालय में विद्या अध्ययन के माध्यम से आपका जीवन भी मंगलमय हो, आनंदमय हो, बहुत आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। और यह बेटियां बड़ी संख्या बैठी, तो बेटियों के अलावा बेटों को नहीं दी क्या? बेटे हैं पीछे, तो यहाँ से बात है, बेटी बेटे देख रही, बेटे भी हैं। जरा जोरदार ताली दोनों के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान बच्चों के लिए बहुत है। उनके आधार पर शिक्षा नीति से लेकर कई प्रकार के कामों के लिए तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके कारण से शिक्षा विभाग में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं। और अब तो संदीपनी विद्यालय, क्या विद्यालय बन रहे हैं। प्राइवेट वाले सब सिर पकड़ के बेटे के काम लिया है, तुम क्या कर रहे हो, हमारा क्या होगा। लेकिन उनका भी होगा, आपका भी होगा। के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे विद्यालय हमारे प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी अगर बने हैं तो हमारी सरकार के बने। हमें इस बात का आनंद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस कारण। जिन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप मिल रही है मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आंकड़ा देख रहा हूँ तो आंकड़े में ध्यान में आ जाता है। पिछले महीने हमने निजी विद्यालय में पढ़ने वाले अधिनियम 2009 के अंतर्गत 8.5 लाख विद्यार्थियों की फीस की पूर्ति 52 लाख खातों में हमने छात्रवृत्ति पहुंचाई। जोरदार अभिनंदन करो। निजी विद्यालय की फीस, हमारे बच्चे भले ही सरकारी विद्यालय में पढ़े लेकिन 20% की जो कोटा हमने रखा है सालों से, कई विद्यालय वाले के आपका अभिनंदन करना हमने क्यों करना है, आपने कई सालों के हमारे बकाया थे तो हमको हिम्मत आ गई, हम लगातार और मौका देंगे। हमने कहा आप देते रहो, हर साल दे देंगे, हम चिंता मत करो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारे लिए तो ये आनंद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
और आज जब मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूँ तो आंकड़ा देखता हूँ तो लगभग 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 300 करोड़, और डिटेल अगर बताना चाहूँगा, स्कूल शिक्षा के कुल विद्यार्थी 2.66 लाख, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से 9.41 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग के 14.81 लाख, इसके 62 करोड़, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ सब मिलाकर के 53,811 विद्यार्थियों के 3.17 करोड़, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण इसके 25.80 लाख, इसके भी 181.54 करोड़, सामाजिक न्याय विभाग के 35,000 विद्यार्थी और उसके भी 2.15 सब मिला करके 52,57,000 बच्चों के लिए 303 करोड़, जोरदार ताली। आज 369 सांदीपनि विद्यालय, 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज, ये सारी चीजें हम लगातार करते जा रहे हैं। कक्षा 6ठी और 9वीं के जो 4 किलोमीटर दूर वाले विद्यार्थी हैं, उनको लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों को अभी तक हमने साइकिलें दी। लगातार एक के बाद एक जो 75% से ऊपर लाने वाले 5 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम एक नहीं, वो लगातार इसको हर बार कर रहा है। मैं मान के चलता हूँ आप सब पढ़े लिखे, नीट, क्लेट, GE सभी प्रकार की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के लिए हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। आप केवल अपने लक्ष्य को हासिल करें। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आपकी बड़ी बहन हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षा विभाग से आती थी और 5 सरपंच से होते होते देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हमारी महामहिम राष्ट्रपति है ना। तो आप में वैसे भी कोई राष्ट्रपति बन सकती है, इसको डरने वाली बात थोड़ी। आप में से अब 33% का आरक्षण मिल गया बेटियों के लिए, और संभावना बन रही। सांसद, विधायक रेखा गुप्ता जी है कि नहीं मुख्यमंत्री दिल्ली में भी, तो जरा ताली वाली बजाओ, आगे बढ़ो। एक बार फिर आप सबको छात्रवृत्ति वितरण के इस कार्यक्रम की बधाई, विभाग को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।